बोल रहे हैं कि 2005 के पहले कोई महिला ड्रेस नहीं पहनती थी। मैं उनसे चाहता हूं पूछना कि क्या उनके घर के लोग या उनके विधायक, जितना महिला विधायक है, बिना वस्त्र रहती थी, नंगे रहती थी? वो कितना शर्मनाक बयान है। वो कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं, महिला बिना ड्रेस की रहती थी। नीतीश कुमार जी बिल्कुल थके हुए मुख्यमंत्री हैं। उनके जो 4-5 जो IAS है वो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। वो क्या कब क्या बोलना है उनको ये भी नहीं पता है। अपना मानसिक संतुलन भी एक तरह से धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। इसलिए अब उनको नए जनरेशन को सत्ता सौंपने का काम करना चाहिए और आने वाले टाइम में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। दिल के धड़कनों हैं, दलितों वंचितों का आवाज हैं, सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। इसलिए आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारा सरकार मतलब जनता का सरकार बनने जा रहा है इस बार। तेजस्वी की सरकार यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जनता की सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जनता की सरकार रहती है, ये नहीं कि अधिकारी के। अभी बिहार के जो सरकार वर्तमान में जो चल रही है ये अधिकारी के तौर पे चल रही है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद में है, जहां अभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले गया की यात्रा की थी, शाहबाद में उनकी एंट्री हो चुकी है और आपको बता दें कि आज औरंगाबाद पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। आप तस्वीरें देखिए कि समर्थकों का कितना हुजूम है। इतनी रात को भी समर्थक डटे हैं और तेजस्वी यादव का हौसला अफजाई कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हम सीधा कार्यकर्ताओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि ये कितना खुश है। क्या कहेंगे सर, आपके नेता औरंगाबाद पधारे हैं? जी बहुत खुश है। हाँ, क्या कहिएगा मौके पर? इस मौके पर सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बहुत लोगों में खुशी की लहर है। आने वाला जो विधानसभा 2025 का जो होगा, यहाँ पूरे औरंगाबाद लोकसभा में जितने सीटें हैं उस सभी सीटों पर RJD परचम लहराने का काम। पिछला रिकॉर्ड दोहरा दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे तेजस्वी यादव, CM बन रहे हैं 25 में। बिल्कुल बिल्कुल, कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। चलिए, क्या कहेंगे सर? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आने वाले 2025 के इलेक्शन में हमारी सरकार बनने जा रही है और आने वाले CM आपके औरंगाबाद जिले में अभी पधार चुके हैं। भविष्य के CM भविष्य के CM पधार चुके हैं। हाँ, कैसे इतना कॉन्फिडेंस से एकदम नीतीश जी भी प्रगति एकदम कॉन्फिडेंस में है और जिस तरह से अभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। 17 महीने में जो हमारे सरकार ने, तेजस्वी जी ने जो काम किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सब पैरामीटर पे युवाओं में इतना जोश है, महिलाएं इतना खुश हैं कि आने वाले जो वोटिंग होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार इस बार बनने जा रही है। 17 महीना 17 साल पर भारी है, एकदम भारी है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल थके हुए मुख्यमंत्री हैं। उनके जो 4-5 जो IAS है वो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। वो क्या कब क्या बोलना है उनको ये भी नहीं पता है। अपना मानसिक संतुलन भी एक तरह से धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। इसलिए अब उनको नए जनरेशन को सत्ता सौंपने का काम करना चाहिए और आने वाले टाइम में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या कहेंगे सर, नीतीश जी मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं? इसमें कहीं कुछ शक है? हमारा नेता जो तेजस्वी यादव जी है, जो बोलते हैं वही करते भी हैं। उन्होंने बोला था कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनको जितना टाइम मिला उन्होंने करके दिखाया। तो आने वाला समय में कहीं कोई शक नहीं है, हमारे नेता जो बिहार के चहेते हैं, दिल के धड़कनों हैं, दलितों वंचितों का आवाज हैं, सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। इसलिए आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारा सरकार मतलब जनता का सरकार बनने जा रहा है इस बार। तेजस्वी की सरकार यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जनता की सरकार है। या बहुत हम लोगों ने देख लिया, बहुत हम लोगों ने सह लिया, इसलिए अभी जनता का सरकार बनने वाला है। क्या कहेंगे सर, आपके नेता? माननीय हाँ बोलिए।
आज जो बयान दिया नीतीश जी हाँ, वो पूरे बिहार के महिलाओं के लिए शर्मनाक की बात है। समझिए आप, हाँ, वो बोल रहे हैं कि 2005 के पहले हाँ। कोई महिला ड्रेस नहीं पहनती थी। मैं उनसे चाहता हूं पूछना कि क्या उनके घर के लोग या उनके विधायक, जिस तरह महिला विधायक है, बिना वस्त्र रहती थी, नंगे रहती थी वो? कितना शर्मनाक बयान है। तो कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं, महिला बिना ड्रेस के रहती थी। ये भी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो किए हम ही किए। महिला के लिए कुछ नहीं किए। महिला के लिए सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री आरजेडी ने दिया है। महिलाओं के सम्मान पार्टी ने बढ़ाया है कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। समझिए आप बात को। आप समझिए, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे लोजपा हो, चाहे आरजेडी, सभी पार्टी के श्रेष्ठ नेता हैं वो कह चुके हैं कि नीतीश जी जो है विकलांग हो चुके हैं मानसिक रूप से, तो पागल हो गए हैं। इस तरह से महिलाओं के ऊपर अपमानजनक बयान दे रहे हो, इससे उनको बचना चाहिए। आप पूरा सभी जितना बिहार के लोग हैं वो समझें कि मानसिक रूप से बीमार लोग को हटाएं और नया मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। जी बीमार हो गए हैं, बीमार समझ सकते हैं आप। जब साफा हो गए, क्या कह रहे हैं? वो राजू भाई बताएंगे, आपने राजू भाई बताएंगे विशेष रूप से। हाँ बोलिए, क्या कहिएगा? हमारे बिहार के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज औरंगाबाद के धरती पे पधारे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमने नीतीश जी के बयान सुना था हमने भी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा किसी ने अगर मान सम्मान दिया महिलाओं को तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने, जो महिलाओं को 2 दिन का स्पेशल छुट्टी लॉन्च किए थे और उसके तहत आज महिलाओं ने बहुत खुश हैं। यानी आप कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण का काम राजद करती है। और उतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जनता की सरकार रहती है, ये नहीं कि अधिकारी के। अभी बिहार के जो सरकार वर्तमान में जो चल रही है ये अधिकारी के तौर पे चल रही है। यहाँ कुछ चंद लोग बैठे हुए कुर्सी पे चल रहे हैं। आज के जो सरकार जो चल रही है ये प्रशासनिक सरकार चल रही है, जनता की सरकार नहीं है। हमारी सरकार 2025 जो बनेगी 25 में वो जनता की सरकार बनेगी, जनता की आवाज है आदरणीय तेजस्वी यादव। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो 17 साल बनाम 17 महीना सीएम तो नीतीश कुमार थे, सीएम नीतीश कुमार थे, लेकिन 17 साल में काहे नहीं 5 लाख के नौकरी दिए, 17 महीना में क्यों दिए? और जिस विभाग से नौकरी मिली वो विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास था, शिक्षा विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास था, वो नीतीश जी के पास नहीं थी। तो चलिए देखिए राजद के कार्यकर्ता कितने उत्साहित और हर्षित हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार मतलब जनता की सरकार, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे मतलब समझ लीजिए कि जनता की सरकार आएगी। और अभी जनता की सरकार तो बिल्कुल नहीं है, प्रशासनिक सरकार चल रहा है। और लगातार उदाहरण दे रहे हैं कि आप 17 महीने को काम को देख लीजिए ना कि तेजस्वी ने कितना काम किया था। इस बात का भी जवाब दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो थे तो क्या हुआ, विभाग तेजस्वी के पास था। आप कार्यकर्ताओं का हौसला साफ साफ देख सकते हैं। अब 25 में होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश पूरी तरह से हाई है। आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देखिए, कैमरामैन से हम कहेंगे कि भीड़ को दिखाइए कि इतनी रात है लेकिन फिर भी कार्यकर्ता जो हैं औरंगाबाद के सर्किट हाउस में डटे हुए हैं तेजस्वी के स्वागत के लिए। विधायक हो, सांसद हो, आम कार्यकर्ता खास करके हो वो लोग भी और उत्साहित दिख रहे हैं। बड़े नेता तो हैं ही, जो आम कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह,
मतलब सच में दिन बदल जाए। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।